5वें जीवनधारा संघ स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2023 का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। जी हां, आपको बता दें कि 5वें जीवनधारा संघ स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2023 का आयोजन अंधेरी के मेयर हॉल में बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। इस अवार्ड को अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को दिया गया, जो अपने काम के साथ साथ समाज हित में मानवता के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। इस अवार्ड में समाज सेवक, डॉक्टर, टीचर, पुलिस विभाग, पत्रकार, फिल्मी सितारों सहित कई लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर जीवनधारा संघ के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट गोविंद पांडेय ने जीवनधारा संघ के काम और संघर्ष की कहानी इस मंच से साझा की और सभी अवार्ड्स जीतने वालों को बधाई दी जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का 2023 का इसमें मुझे बुलाया गया। मैं पूजा जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया। यहाँ मतलब जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, वाकई में अमूमन तो हम जाते हैं तो वहाँ फिल्मी अवार्ड होता है जिसमें हमारे सारे फिल्म से कलाकार जोड़ होते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोग आए, कोई टीचर है तो कोई समाज सेविका है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है। तो इस तरीके का ये अवार्ड देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस मकसद से इन्होंने ये संस्था बनाई है, ये संस्था काफ़ी लोगों की सेवाएं भी करती रहती है, जिसमें पूजा जी भी वन ऑफ द पार्ट है। उसमें सिद्धू, उनका नाम है पूजा सिद्धू जी, है ना जी? पूजा सिद्धू जी है और इन्होंने मिलकर ये जो इनकी संचालित हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत प्यारा अवार्ड है। ऐसे अवार्ड में मैं ही नहीं, मेरे अलावा मेरे जो जितने दूसरे भी फिल्म वाले लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे अवार्ड को मिस ना करें, बल्कि हो सके तो अपना समय ज़रूर दें, क्योंकि इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है। ये जो वर्कर हैं, दूसरे लोग जो हर क्षेत्र में जाके सेवाएं करते हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो हम लोगों को जाना चाहिए और ख़ास करके आप मीडिया से भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सारी मीडिया आई है। मीडिया को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आज यहाँ पर एक प्रूफ करके दिखाने का, और हमने लाइफ में जो भी अपना सोशल वर्क या जो भी किया है, उसके थ्रू उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है कि मेरा लाइफ का जो भी मैं अपना पार्ट अपने समाज के लिए देती हूँ। मैं अपने मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए और मेरा जो ये सोशल वर्क है, उसके सम्मानित के लिए मैं जीवन को बहुत बहुत थैंक और धन्यवाद। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है इस अवार्ड फंक्शन में आते हुए। हालांकि हमारा शेड्यूल शूटिंग का बहुत टाइट रहता है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया यहाँ आकर और मेरी बड़ी शुभकामनाएं इस अवार्ड फंक्शन के लिए। और ये जो अपना जीवनधारा संघ जो अपना ये NGO है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही दुआ है कि ये तरक्की करें और लाइफ में ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहें और हम आर्टिस्टों को बुलाते रहें। तो यही शुभकामनाएं, यही दुआएं इनके लिए। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी बहन शिरीन का, जो ये मेरी बहन है, तो इन्होंने मुझे बुलाया है, और पूजा सिद्धू का जो मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। और बड़ा बिजी शेड्यूल करके रहते हुए भी फिर भी मैंने टाइम निकाला। तो मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के लिए और यही दुआएं कि ये दिन रात दिन दुगुना चार चौगुनी तरक्की करें। तो बाकी मैं अपने बारे में तो आप लोग मुझे जानते हैं, मैं फिल्म एंड टीवी एक्टर कमाल मलिक। मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे सीरियल हैं। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है चोर निकल के भागा। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है चोर निकल के भागा, तो काफ़ी बड़ी फिल्म है जिसमें यामी गौतम है, विक्की कौशल के भाई हीरो हैं सनी कौशल, उसके अलावा शरद केलकर हैं। मैंने उसमें भानु यादव का रोल किया है। मेरी और भी 2-3 फिल्में भी आने वाली हैं। अभी मेरी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है रेड, अमेज़ॉन प्राइम पे है। उसके अलावा मैं अभी संजय दत्त, सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभी एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ससुराल सिमर का, सिर्फ तुम, बहुत सारे सीरियल थे। कौन कौन से नाम बताएं? थैंक यू। जीवनधारा संघ गोविंद पांडे जी ने ये अवार्ड से सम्मानित किया है मुझे, स्वामी विवेकानंद अवार्ड, तो नाम ही इतना बड़ा है।
और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जीवनधारा एनजीओ का, गोविंद पांडे जी का, कि मुझे उन्होंने बुलाया यहाँ पर और एज अ सोशल वर्कर और एज अ एक्टर मुझे अवार्ड दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। मेरा नाम प्रीति पनाले है और मैं जीवनधारा संघ से 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मुझे सोशल वर्क करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कुछ अच्छा कार्य करती रहूं और जिससे समाज को भी फ़ायदा हो और मेरी इच्छा भी पूरी हो। तो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, जिसके लिए सभी जीवनधारा संघ फैमिली का धन्यवाद। और स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हम लोग 2 महीने से इसके नॉमिनेशन मंगा रहे थे। नॉमिनेशन हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से था, कुछ बाहर कंट्री से भी 2-3 नाम आए थे, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने इंडिया के अवार्ड्स रखे थे। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश होगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड से ये अवार्ड रखा जाए। और स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हमारे 12-13 स्टेट में से नाम आया था, जो 12-13 स्टेट में से 4 स्टेट के लोगों को अवार्ड दिया भी गया, दिल्ली के, वेस्ट बंगाल के, यूपी से और बिहार से। ये 4 अलग अलग स्टेट से नाम दिया गया, जो उनको अवार्डीज बनाए गए जो अच्छे काम कर रहे थे उस समाज में। और स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 11 कैटेगरीज में डिवाइड है, जो 2 डॉक्टर, 2 टीचर, 2 एडवोकेट, 2 पुलिस वाले, 2 प्रिंट मीडिया, 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 स्पोर्ट्समैन, 2 एक्ट्रेस और 2 अधिवक्ता। तो ये अलग अलग क्षेत्र से हम लोग नॉमिनेशन मंगाते, कम से कम 250 से 300 नॉमिनेशन आते हैं एक फील्ड के। उसमें से 2 लोगों को सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमारी टीम और बहुत सारी प्रोफाइल से हम लोग सिलेक्शन करके उनको अवार्ड देते हैं। और हमारे अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि आज आप मुंबई में देखते रहोगे बहुत सारे अवार्ड्स होते, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ के हो, चाहे वो NGO के हो, बट सबसे 1100, 11,000, 21,000, 51,000 मांगे जाते कि आपको अवार्ड देते हैं। तो उस अवार्ड की वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि एक बार मुझसे भी पैसा मांगा गया था अवार्ड के लिए, तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया था। मुझे भी 5 से 6 अवार्ड मिल गए जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, कि वो मेरे काम पे मिला है, इसलिए मुझे खुशी है। इसीलिए मेरी NGO से भी मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं आगे इन फ्यूचर इस NGO में नहीं भी रहता हूँ और कोई इसमें इसका मेंबर्स है, इसका फाउंडर मेंबर है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उससे भी यही आह्वान करूंगा कि इन फ्यूचर भी किसी से बिना पैसा लिए इनको अवार्ड देंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड, जो स्वामी विवेकानंद साहब यूथ के आदर्श थे, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, तो इनके नाम पर हम लोग स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड करते हैं। और हमारी NGO को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, जीवनधारा संघ के बहुत सारे मकसद है, ऑलरेडी तो मैंने स्टेज पे बोल दिया, बट मीडिया बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होती है और आप लोगों ने तो हमेशा, आपने तो बहुत अपने कैमरे के माध्यम से बहुत सारी न्यूज़ दिखाया है। तो हम लोग हॉस्पिटल हो गया या तो फिर मतलब लावारिस बॉडी के ऊपर बोल चुका था कि हम लोग लावारिस बॉडी इसके लिए बोलते हैं कि पुलिस वाले उसको बोलते हैं ये लावारिस है, इसका कोई नहीं है। बट अगर आज हमारी फैमिली का कोई सदस्य चले जाता है, हम उसे लावारिस नहीं, हम उसकी अंतिम क्रिया बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम उनके लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए जो हमारे कहीं से भी इस माया नगरी में या ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको कोई लावारिस बॉडी मिलती है, तो हमारे NGO से संपर्क करें, या तो आप खुद आगे आए, उसकी अंतिम क्रिया करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि जब लोगों को कहा गया है कि इंसान की जान जाने के बाद उसकी जात वहीं ख़त्म हो जाती है, वो आत्मा छोड़ के चले जाती है। तो इसीलिए किसी की जात नहीं होती है, इंसान ने यहाँ पे जात बनाया, धर्म बनाया है, तो आज लोग लड़ रहे हैं, इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन हम लोग अपनी NGO के तहत ना जात ना धर्म देखते हुए लावारिस बॉडी पर काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मकसद है। और विधवा विवाह, उसके बाद गरीब लड़कियों की शादी, हमने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी करवा जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है, लेकिन हम लोग फ़ोटो सेशन नहीं करते हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली है, क्योंकि किसी गरीब लड़की की शादी होती है, अगर काश मैं होता उस जगह पर, उसका भाई और मेरी बहन की शादी होती और लोग करवाते तो मुझे खुशी नहीं होती। वैसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो लोगों को उसका फ़ोटो सेशन नहीं करना चाहिए। आपको भगवान ने नवाजा है, ईश्वर ने नवाजा है, भगवान ने दिया है, तो आपको उसके आगे आना चाहिए और उस गरीब लड़की की शादी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़की की जाति नहीं होती है, वो अपनी बेटी मान के उसकी शादी करवाना चाहिए। ये उम्मीद करूँगा सभी लोगों से, संसार के सभी लोगों से और जीवनधारा संघ की फैमिली से आह्वान करूँगा कि ये काम सदैव करते रहें। देखिए,
आज जो जीवन धारा संघ 2023 जो अवार्ड शो था वो मैंने संभाला, मैंने एंकरिंग किया। बहुत सारे कैटेगरी के लोगों को हम लोग ने अवार्ड दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जीवन धारा संघ जो हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत आगे चल के हम लोग आगे करने वाले हैं और भी ज़्यादा अच्छा। पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो अभी इसमें नई जुड़ी हूँ, मुझे 1.5-2 महीना ही हुआ है, बट लेकिन मैंने अभी तक जितना रन देखा है इस NGO का काफ़ी बहुत अच्छा है, 100 to 10% है। बट बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं आगे तक इसमें कंटिन्यूसली रहूँगी। मैं जीवन धारा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग ने काफ़ी सारे आंदोलन किए थे, जिसमें लास्ट में एक आंदोलन ऐसा था कि मैंने स्टेज पे भी कहा था कि वेश्या व्यापार या फिर ड्रग्स को लेकर हम लोग ने कुछ आंदोलन किया था। तो इसमें एक चीज़ ऐसी है कि वेश्या व्यापार, तो ये आंदोलन होने के बाद कुछ वेश्याएं हमारे पास आई, मतलब जीवन धारा में संघ से जुड़ी, और उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि आप ये आंदोलन कर रहे हो, वेश्या व्यापार बंद कर रहे हो, तो हम कहाँ जाए। तो इस पर जीवन धारा संघ अभी सोच रहा है कि अगर कोई वेश्या व्यापार जो करने वाली लेडी है, अगर वो चाहती है कि अच्छी ज़िंदगी बिताए, तो उसके लिए हम कुछ अच्छा कार्य करने वाले बराबर जो गोविंद जी, क्योंकि अगर वो चाहती है कि कुछ जॉब अच्छा करे, उनको जॉब नहीं मिलता ऐसा उनका कहना है, तो हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ अच्छी ज़िंदगी हम कैसे दे सकते हैं। देखिए, जो वेश्यावृत्ति व्यापार पे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। हमारी NGO ने 2019 से मैटर भी फॉलोअप किया है, जो मीरा रोड भाईंदर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्लेस दिया है ग्रांट रोड, तो हम कोई दूसरी जगह को मिनी ग्रांट रोड नहीं बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी है मीरा भाईंदर। और उसके बाद कि जो वेश्यावृत्ति की जब 2019 में हमारे सीनियर साहब थे और वहाँ के रेलवे पुलिस के सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि इन लोग रोज़गार मांग रहे हैं, आप इनको मतलब बेघर करना चाहते हो, इनको रोजी रोटी छीन रहे हो। तो मैंने मेरी NGO की तरफ से बोला था कि सर कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो बोले 500 से 600 लोग। तो मैं बोला सर 1000 लोगों को काम देता हूँ, लेकिन आप क्या इसको बंद करवाएंगे। तो फिर बाद में उन्होंने इसको गुमराह किया, क्योंकि यहाँ से पुलिस वालों को खुले हफ्ते जाते हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उनको हफ्ते जाते हैं, ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती। क्योंकि और इसमें दूसरी बात है कि हमारे भारत की जो भारतीय लेडीज़ होती है ना, जो वो ये चीज़ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के लोग, बंगाली लोग, और उसके बाद मतलब ना बांग्लादेशी लोग बोल सकते हैं हम, कि जो बांग्लादेशी वहाँ से आके हमारे भी भारतीय महिलाओं को ख़राब करती है। तो उम्मीद करूँगा कि जो मेरे NGO की महिलाएं हैं उन लोग सभी उनको समझाए, और अगर उनको रोजी रोटी चाहिए तो इजी मनी मत कमाओ, मेहनत से कमाओ। जो कल को आपके बच्चे भी बोले कि आपने अच्छा काम किया, अच्छे कर्म किया है, उसे गंदगी में मत ढकेलो। तो ये जीवन धारा संघ सभी से यही आह्वान करेगा।